नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु और समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो मुझे कहिए। श्री मधुसूदन जी बोलते हैं कि राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहा करता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह सब निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लग गई। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने ना तो अपने जीवन में पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर मैंने ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख भोग रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवद और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लग गए कि देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए हैं। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महीजित नाम का धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख को माने और उसके दुख में दुख को माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर होगा। अतः आप हमको राजा को पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। वे विचार करके बोले कि ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था, बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय में वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहाँ उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी गो को वहाँ से हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त राजा प्रजा सहित महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को चले गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञानुसार विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसे एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए
इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह है पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा।